The man who thinks he can. First of all, I will read the whole poem and after that we will see the translation. ओके सबसे पहले मैं इस पोएम को पढ़ूंगी, उसके बाद इसका हम तर्जुमा देखेंगे. द मैन हु थिंक्स ही कैन. इफ़ यू थिंक यू आर बीटन यू आर. इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट. If you like to win but you think you can't, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out of the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Life is a battle, don't always go to the stronger or faster man. But soon or late, the man who wins is the man who thinks he can. वॉल्टर डी विंटल. यानी ये जो पोएम है इसके जो पोएटिस्ट है उनका नाम है वॉल्टर डी विंटल. शायर का नाम है वॉल्टर डी विंटल और उन्होंने ये पोएम इस बारे में लिखी है द मैन हु थिंक्स ही कैन. यानी वो आदमी जो सोचता है कि वो कर सकता है, यानी इंसान और उसकी सोच के बारे में उन्होंने इस पोएम के अंदर बताया है कि अगर इंसान सोच ले कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो ज़रूर कर सकता है, और अगर इंसान सोच ले कि वो काम नहीं कर सकता तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा. ये सारी जो बातें होती है करने या ना करने की, ये हमारी सोच पर मुनस्सर होती है. तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टांजा ये पढ़ती हूँ, उसका ट्रांसलेशन बताती हूँ. इफ़ यू थिंक यू आर बीटन यू आर. इफ़ यू डोंट थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट. यानी इसके अंदर जो पोएट है वो कहते हैं कि अगर तुम ये सोच लो कि तुम बीटन हो, बीटन यानी हारे हुए हो, थके हुए हो, तो तुम हो थके हुए. और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम में डेयर नहीं है, यू डेयर नॉट, यानी तुम में हिम्मत नहीं है, तो तुम में हिम्मत नहीं है. इफ़ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन यू ओन. अगर तुम ये सोचते हो, अगर तुम जीतना चाहते हो लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं नहीं जीत सकता, तो तुम अगर जीत के करीब भी रहोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे. यानी इस फर्स्ट स्टांजा में जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये इंसान सोच ले कि मैं थका हुआ हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा. अगर अपने दिमाग में ही पहले सोच लेते हैं अपने ताल्लुक से निगेटिव थॉट्स, तो हम उसको कभी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते. इसके लिए कोई भी काम करने से पहले हमको अपने दिमाग के अंदर, अपनी सोच के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लानी होगी, पॉजिटिविटी लानी होगी कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम इस काम को करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. द सेकेंड स्टांजा. इफ़ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट. फॉर आउट ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिन्स विथ अ फैलोज विल. इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. अब सेकेंड स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि अगर तुम सोच लिए कि तुम हार चुके हो, तो तुम इसका मतलब हार चुके हो पूरी दुनिया में, फिर तुम उस चीज़ को नहीं पा सकते. सक्सेस यानी जो कामयाबी है वो शुरू होती है हमारी अपनी मर्ज़ी के साथ में. इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. यानी अगर हम पहले ही सोच लें कि हम ज़रूर कामयाब होंगे तो हम कामयाब होकर रहेंगे. तो ये सब हमारे दिमाग की सोचों में होता है. स्टेट ऑफ माइंड यानी इसका मतलब होता है कि जो हमारे एक इंसान के दिमाग के अंदर जो उसकी सोचें होते हैं, जो उसकी ख्यालात होते हैं वो. थर्ड स्टांजा. इफ़ यू थिंक यू आर आउटक्लास्ड यू आर. यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज. अगर तुम ये सोचते हो कि तुम आउट क्लास हो, आउट क्लास यानी ऐसा जैसे कि हम लोग, हमारे दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें हमारे सारे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, खेल कूद में अच्छे होते हैं, और उनके दरमियान में हम अपने आप को बहुत कमतर महसूस करते हैं, लो महसूस करते हैं. तो ये होता है आउट क्लास, यानी ग्रुप के अंदर अपने आप को कम दर्जे का समझना. अगर हम उस ग्रुप में अपने आप को कम दर्जे का समझेंगे तो हमको कोई भी बढ़ा हुआ दर्जा नहीं देना. अगर हमको अपने आप को बढ़ाना है, अपने इस ग्रुप में अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना है, तो हमें खुद के अंदर तब्दीलियाँ लानी होंगी. कोई हमको नहीं बोलेगा कि तेरा दर्जा कम है, तू कमतर है, हम अच्छे हैं, कोई नहीं कहेगा. बल्कि अगर हमारे दिमाग में ये बात है कि हम आउट क्लास है, तो तुम हमेशा आउट क्लास ही रहोगे. इसके लिए, इस सोच को बदलने के लिए हमको ऊंचा सोचना होगा, बुलंद सोचना होगा. थिंक हाई टू राइज.
यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन अ प्राइज। और सबसे पहले हमें इस बात को खुद को यकीन दिलाना होगा, श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर, सबसे पहले खुद को यकीन दिलाना होगा कि मैं भी किसी भी प्राइज़ को जीत सकता हूँ, किसी भी इनाम को हासिल कर सकता हूँ, तो ही तुम उस जीत पाएंगे और इनाम को हासिल कर पाएंगे। लाइफ इज़ अ बैटल, डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन। लाइफ जो है ये हमारी एक बैटल है, एक जंग है, और ये हमेशा चलने वाली है, चाहे वो ताकतवर इंसान हो या जल्द से जल्द चलने वाला भी इंसान हो। हर इंसान के लिए एक जो ज़िंदगी है वो एक जंग की तरह है। बट सून और लेट द मैन हु विन, लेकिन आखिरकार वही इंसान जो है वो जीतता है, आखिरकार वही इंसान जीतता है। इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन, जो इंसान सोचता है कि वो कर सकता है। जैसे यहाँ पर मैं तुमको कहानी बताना चाहूँगी, जैसे हमने खरगोश और कछुए की कहानी देखे थे। खरगोश को पहले से पता था कि वो क्या करेगा, वो कछुए को पहले से पता था कि मैं खरगोश के सामने बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, लेकिन उसने ये हार माना क्या कि नहीं, खरगोश तो जीत ही जाएगा, मैं हार जाऊँगा। बल्कि उसने शर्त लगाई और वो दोनों रेस में पार्टिसिपेट हो गए, और खरगोश तो बहुत जल्दी भागने लगा, और कछुआ अपनी धीमी चाल के साथ धीरे धीरे चलने लगा। आखिरकार जीत किसकी होती है, कछुए की होती है, क्योंकि खरगोश अपने आप पर बहुत गुरूर करता है, घमंड करता है, और वो दरमियान में ही सो जाता है, जिसकी वजह से कछुआ धीरे धीरे चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है और जीत जाता है। अगर कछुआ स्टार्टिंग में ही ये बोल लेता या समझ लेता, अगर सोच लेता कि नहीं खरगोश तो मुझसे ज़्यादा तेज़ है, खरगोश ही जीत जाएगा, मैं हार जाऊँगा, तो वो उस रेस में अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करता, शामिल ही नहीं होता, तो वो कभी नहीं जीत पाता। लेकिन कछुए ने ये बिल्कुल नहीं सोचा, अपने स्टेट ऑफ माइंड में ये बात बिल्कुल नहीं लाई कि मैं हार जाऊंगा, खरगोश मुझसे ज़्यादा तेज़ है, बल्कि उसने एक रेस की तरह, एक जंग की तरह उस रेस में उसने शिरकत की, और उसको इतना धीरे होने के बावजूद भी उस रेस को उसने जीत लिया। तो यहाँ पर जो है पोएट हमको यही बताना चाहता है कि अगर हम अपने दिमाग में ही पहले से सोच ले या उस बात को बिठा ले कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लगेगी, ये छोटी छोटी बातें अगर हमारे जहन में रखेंगे तो हम कोई भी नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। तो हमको कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले अपने अंदर एक मुस्बत तब्दीली लानी होगी, एक ऐसी पॉजिटिव सोच डालनी होगी कि नहीं मैं भी ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो यकीनन तुम क्या होंगे, उसमें जीत जाओगे। जैसे एक साइकिल होती है, साइकिल चलाने के लिए बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, थोड़े डरते हैं कि नहीं मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लगेगी, मैं कैसे चलाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो कोशिश करते हैं तो आखिर में उसको साइकिल चलाना आ जाती है। लेकिन अगर बच्चा पहले ही सोच ले मैं गिर जाऊँगा, और चोट के डर से और मार के डर से और गिरने के डर से अगर वो साइकिल नहीं चलाएगा, तो वो ज़िंदगी में कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। तो यहाँ पर हमको जो शायर है, जो पोएट है वॉल्टर डी विंटल, वो यही कहना चाहते हैं, द मैन हु थिंक्स ही कैन, आदमी जो सोचता है वो करके रहता है। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम अच्छे काम करोगे, अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो तुम कभी उस काम में आगे बढ़ पाओगे नहीं। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर भी अपनी सोच में तब्दीली लाए और हर काम को करने की कोशिश करें। आई होप आपको इसका ये जो ट्रांसलेशन है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसके कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। विल, हेयर इट मीन्स द पावर ऑफ अ पर्सनस माइंड। विल का मतलब होता है जो इंसान के जहन में जो ताकत होती है, जो सोच होती है, वो है। स्टेट ऑफ माइंड, द वे समवन थिंक्स, फील्स एक्सेट्रा एट दैट टाइम। स्टेट ऑफ माइंड यानी उस वक्त जो इंसान सोचता है, उसके जो ख्यालात होते हैं, नज़रियात होते हैं, वो। आउट क्लास, अ पर्सन इज़ आउट क्लास व्हेन अदर्स आर बेटर दैन हिम और डू बेटर दैन हिम। आउट क्लास मतलब वो इंसान जो खुद को सोचता है कि दूसरे उससे बेहतर कर सकते हैं और बेहतर है और वो उनमें कम है। थिंक हाई, थिंक हाई का मतलब होता है थिंक ऑफ गोइंग अप, डूइंग बेटर। थिंक हाई यानी ऐसी सोच रखना जिससे हम आगे बढ़े, अच्छा काम करें। तो आपको इस पोएम को रीड आउट करना है, इस ट्रांसलेशन को समझना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसको कोशिश करना है सॉल्व करने की। थैंक यू।